दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। स्टॉक आप देख ही सकते हो कि जो काफी ज्यादा गिर चुका है और वहां से निचले लेवल से अब खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके पीछे वजह है इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट। इस बार क्वार्टर थ्री के रिजल्ट में कंपनी ने काफी बेहतर किया है। कंपनी की ऑर्डर बुक है जो अपने पिछले 30 सालों के रिकॉर्ड ब्रेक करके एक नए रिकॉर्ड पे पहुंच चुकी है। कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो करा और ऐसे में ब्रोकेज हाउस की नई रिपोर्ट भी आ गई है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अब इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील फाइनल हो चुकी है। इससे देख सकते हो रिन्यूएबल सेक्टर को बहुत सारा फायदा होने जा रहा है। ऐसे में सुजलॉन एनर्जी जो ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में काम करते हैं उसको क्या बेनिफिट होगा उसको समझेंगे। और लेटेस्ट जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए जनवरी महीने के, वो क्या इशारा करे, क्या बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू कर दी है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो 48.05 पर क्लोजिंग देखने को मिली। आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन जहाँ पे 0.42% की तेजी थी। तो काफ़ी अप डाउन देखने को मिला पूरा दिन, लेकिन फाइनली क्लोजिंग पॉजिटिव रही है। तो ये देख ही सकते हो कि शुरुआत लगभग फ्लैट हुई थी। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हल्की सी गिरावट भी 47.25 का इंट्राडे का लो बना, लेकिन हाई 48.20 का है। यानी लगभग ₹1 का अप डाउन देखने को मिला। परंतु अब देख ही सकते हो कि एक जो बॉटम बना था वो बना दिया है। 44 का बॉटम बना था और वहां से अब एक अच्छी तेजी की संभावना बनने लगी है। खरीदारी काफी अच्छी दिखाई दे रही है और वो ये आप इन आंकड़ों से भी समझ पाएंगे। देखो, पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 1.26% की तेजी बन चुकी है रिजल्ट के बाद, जबकि 1 मंथ के हिसाब से आपको 10.49% के आसपास की इस समय गिरावट देखने को मिलेगी। और 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 19.92% यानी लगभग 20% के आसपास की गिरावट है। जबकि 6 मंथ की बात करें यहाँ पे 26.59% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। और बात अगर 9 मंथ की करें तो यहाँ पे 15.6% के आसपास की गिरावट है। ओवरऑल अगर आप देखें तो लगातार इसमें गिरावट का सिलसिला जारी था, उस पर अब ब्रेक लग गया है। इसका मतलब यहाँ से अब संभावना पॉजिटिव बनने की उम्मीद जग चुकी है। तो सुजलॉन एनर्जी को लेकर जो ब्रोकेज हाउस है उनका जो नजरिया है वो काफी पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन इस बार जो नतीजे थोड़े से निराशाजनक जरूर है। और दूसरी भी कुछ चुनौतियां जिसकी वजह से इन्होंने इसके जो टारगेट को उसको कम किया है। तो यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि 2026 के ईयर में देखें तो दिसंबर तिमाही में 617 मेगावाट की एक जबरदस्त डिलीवरी सुजलॉन ने की है, जिसकी वजह से कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है। यानी काफी अच्छा डिलीवरी बेस काम हुआ है। और इसकी कंपनी की जो जो मिक्स ऑर्डर बुक भी देखे, एबिटा मार्जिन उसका बेहतर देखने को मिला है, क्योंकि काफी अच्छी ऑर्डर बुक थी जिसकी वजह से 17.4% हो गया है एबिटा भी। जेएम फाइनेंशियल ने कहा है कि फाइनेंशियल 2026 की डिलीवरी 2.5 गीगावाट पर बनाए हुए है। हम साल 2027-28 की डिलीवरी को पहले के अनुमान के हिसाब से 3.1 और 3.5 गीगावाट से घटाकर अब 3 से लेकर 3.2 गीगावाट करें। यानी उन्होंने जो इसका अंदाजा पहले रखा था उससे थोड़ी सी डिलीवरी बेस काम को कम कर दिया है। तो जैसा कि टेलीविंड्स की जल्द ही विंड्स बनाए जाएंगे, ऐसे में चर्चा की गई है, तो हम यहाँ पे फाइनेंस 2028 के अनुमानित ईपीएस के आधार पर स्टॉक को 25 गुना वैल्यूएशन देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जेएम फाइनेंशियल ने इसके टारगेट को हल्का सा कम किया, लेकिन भरोसा बना हुआ है कि आने वाले समय यहाँ से बेहतर करेगा और जो करंट लेवल है उससे काफी ज्यादा उम्मीद है यहाँ से बेहतर करेगा सुजलॉन। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि यहाँ पे मैनेजमेंट का जो 2026 के लिए जो प्रमुख इंडिकेटर में 60% ग्रोथ हासिल करने का जो भरोसा शामिल है वो एक अच्छी बात है। सुइलॉन फाइनेंस 2026 में 2.5 गीगावाट की डिलीवरी करना पे राह पर है। यानी 2.5 गीगावाट तक की डिलीवरी कर सकते 2026 में, जिसमें 1.6 गीगावाट के 9 महीनों पहले इन्होंने टारगेट को ऑलरेडी पूरा कर लिया, जो सालाना दर पर 66% की जंप दिखा रहा है। तो 2026 की ऑर्डर बुक 6.4 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें ईपीसी सेगमेंट की हिस्सेदारी बढ़कर 27% हो चुकी है। वैसे मैनेजमेंट को भरोसा है कि जल्दी ये 50% पहुंच जाएगी, यदि ईपीसी का जो रोल है वो 50% हो जाएगा। तो कुल मिला के देख लो कि मार्केट एक्सपर्ट भी इसमें बुलिश है। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का ये भी कहना है कि यहाँ पे राइट ऑफ वे जमीन अधिग्रहण ग्रिड जो कनेक्शन से जोड़ने के लिए कुछ चुनौतियां आ रही है, जिसकी वजह से इंस्टॉलेशन में
रफ्तार 9 महीने में धीमी रही है, जो 442 मेगावाट ही इंस्टॉल कर पाए, लेकिन मोतीलाल ओसवाल को भरोसा है कि जो क्वार्टर 4 होगा उसमें फिर से तेजी आने की उम्मीद है। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सामने म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े निकल के आ चुके हैं। जनवरी महीने के, जनवरी 2024 के आंकड़े निकल के आ चुके। जनवरी महीने में 13 म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है। ये फ्रेश एंट्री हुई। आप देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल के जो अंदाजे के हिसाब से मोतीलाल ओसवाल भी यहाँ पे अच्छा निवेश करते हैं, तो 13 और म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। देख सकते हो कि जनवरी महीने में वैसे 6 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने एग्जिट किया है, तो ये देख लो कि आंकड़ा एग्जिट का भी आ चुका है। 6 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट किया, लेकिन सामने 13 म्यूचुअल फंड ने एंट्री किया, यानी जितने म्यूचुअल फंड यहाँ पे एग्जिट करके निकले उसके दुगुना यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर लिया। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है सुजलॉन के लिए। अब एक बार हम लिस्ट देख ले वो कौन से म्यूचुअल फंड्स है, तो यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने यहाँ पे 23.25 करोड़ का एयूम किया है। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 43.73 करोड़ का एयूम किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 33.09 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा देखें तो कैनरा रेबेको लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात हो, इन्होंने 225 करोड़ का एयूम किया, बहुत बड़ी खरीदारी की है। कैनरा रेबेको इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी 11.63 करोड़ का एयूम किया है। यूटीआई मिड कैप फंड ने 147 करोड़ का एयूम किया है। तो यूटीआई इनोवेशन फंड ने भी 19.92 करोड़ का एयूम किया है। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे मिड कैप 100 के माध्यम से 11.73 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा एलआईसी का एक और म्यूचुअल फंड, एलआईसी का जो है एलआईसी म्यूचुअल फंड मल्टी एसेट एलोकेशन ने भी 7.19 करोड़ का एयूम किया है। यहाँ पे देखिए यूटीआई मिड कैप स्मॉल कैप 400 मोमेंटम ने भी कुछ निवेश किया है। इसके अलावा यूटीआई विटेज फंड ने 9.81 करोड़ का एयूम किया है। कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप फंड ने 21.26 करोड़ का एयूम किया। तो बहुत सारा अलग अलग म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है, ये एक शुभ संकेत है। अब यहाँ पे अगर हम इसको पेयर कंपनी से तुलना करें तो आपको समझ में आएगा कि इसका पी रेशियो बहुत लो है। आप ये क्लियरली इससे समझ सकते हुए कि इसके अंदर संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। अब देख सकते हो कि यहाँ पे बात करें अगर हम एबीबी की, तो यहाँ पे इसका जो प्राइस 5816 रुपीज़ है और 69 का पी रेशियो है, जबकि सीमेंस नंबर 2 पे 3176 की प्राइस है, 69 का पी रेशियो है। उसके बाद में यहाँ पे सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज का 674 का प्राइस है, 95 का पी रेशियो है। सीमेंस के 2740 की प्राइस है और 88 का पी रेशियो है। हिटाची एनर्जी का 2187 की प्राइस है और 110 का पी रेशियो है। इसके अलावा बात करें भेल की तो 266 का इसका प्राइस है, 114 का पी रेशियो है। और जीवी वरीना की बात करो 3552 का P1 की इसकी पी रेशियो है, प्राइस 3552 के। कुल मिला के देखिए सबका ही पी रेशियो आई है, जबकि सुजलॉन की पी रेशियो काफ़ी कम है, 20.22 का पी रेशियो है। ये इशारा करा है कि आने वाले समय सुजलॉन बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।